हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देख सकते हैं अमेजिंग इंटीग्रेशन। मतलब ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से लगाना है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए कैसे करना है उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए आपके सामने जो इंटीग्रेशन है 1/sin⁴x प्लस cos⁴x dx इस इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसको आई मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है, देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब भी आप लगाएं तो ये ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा कि यार सारे फॉर्म ज्यादातर 10 में चेंज होते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होती है sec²x वो आपको यहाँ ऊपर बनाना होता है। बस ये अगर आप सीख गए तो यकीन करिए बच्चों आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यानी एक sec²x आपको ऊपर चाहिए ही चाहिए, बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल 10 में चेंज कर दीजिए। तो चलिए इस सवाल को भी उसी तरीके से लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे की वैल्यू को 10 बनाएंगे, ऊपर sec² बनाएंगे और अगर कोई एक्स्ट्रा sec² आता है तो उसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे बच्चों cos⁴x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमने मल्टीप्लाई किया cos⁴x से और उसके बाद sin⁴x ये जो लिखा है इसके नीचे cos⁴x से हमने डिवाइड किया। देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई है, नीचे हम cos⁴x से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाली वैल्यू हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले से क्या है cos⁴x है और यहाँ पे भी डिवाइड किससे हो रहा है cos⁴x से हो रहा है और यहाँ पे लिखा है dx। अब बच्चों क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला था सारा 10 में होना चाहिए, एक sec² ऊपर होना चाहिए। तो 1/cos⁴x क्या होता है sec⁴x और ये dx। नीचे आइए तो sin⁴cos क्या होता है बच्चों, अच्छे से जानते हैं आप 10⁴x और ये वैल्यू तो कट जाएगी और यहाँ पे आएगा 1। यानी कहने का मतलब है नीचे तो पूरा 10 आ गया, ऊपर तो sec⁴ हो गया। अब क्या होगा, तो बच्चों आपको कोई इसमें हैरान नहीं होना है। sec⁴x को जितना आपको जरूरत है, जैसे कि हम 10x को t मानने वाले हैं तो sec²x उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से sec²x को आपको अलग निकाल देना है इस तरीके से, sec²x इंटू sec²x dx। अब नीचे आ जाइए, 1 को पहले लिख लीजिए 1 + 10⁴x। अब देखिए इस sec²x की हमको जरूरत नहीं है तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम इसको लिखेंगे 1 + 10²x। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है sec²x = 1 + 10²x, ये लिख लीजिए और इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। और यहाँ पे क्या है 1 + 10⁴x। बच्चों इसीलिए ये सवाल अमेजिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ के बाद बच्चे इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। जब मैं बताऊंगा तो आप यकीन करेंगे। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमको यहाँ पे आराम से एक वैल्यू लेट करनी है, लेट 10x को हमको क्या मानना है, t मानना है और इसका डिफरेंशिएट करना है। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x और t का हम जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे dt/dx, dt/dx और dx का क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। अब देखिए sec²x dx ये वैल्यू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 10x को क्या माना आपने t, यहाँ लगाइए तो 1 + t² और ये पूरी वैल्यू dt हो गई है, नीचे 1 + t⁴ हो जाएगा। यानी यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो सवाल आगे लगाना है मजा तो अब आएगा, क्यों, क्योंकि यहीं से बच्चे सवाल नहीं कर पाते हैं। तो आगे कैसे लगेगा देखिए, आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ऊपर से t² कॉमन करना है, नीचे से t² कॉमन करना है, या यूं कहें कि भाई इसमें t² से डिवाइड कर दो और इस वाले वैल्यू में भी t² से डिवाइड कर दो, वो भी रूल चलेगा। चलिए करते हैं। तो यहां इंटीग्रेशन लगाएंगे। मान लीजिए यहां से आपने t² कॉमन किया, यानी t² से आपने क्या किया मल्टीप्लाई, तो t² से अंदर डिवाइड कर दीजिए तो 1/t² हो जाएगा और प्लस ये तो 1 हो जाएगा बच्चों,
ये तो टी स्क्वायर कट जाएगा। नीचे आइए, यहां से भी आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, तो यहां हो जाएगा 1/t²। और बच्चों यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, तो टी की पावर 4 से टी स्क्वायर निकल जाएगा, यानी ये बचेगा, और लास्ट में है dt, ये वाला। अब आपको इससे इसको कैंसिल कर देना है। सारा माजरा यहीं पर अटक जाता है बच्चों, आगे सवाल बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों? इनको आगे समझ में नहीं आता है भाई, इसको कैसे हम सवाल को इंटीग्रेशन कैसे करें इसको आगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले फिर से आपको क्या लिखना है, लेट करना है बच्चों। लेट ऐसा करना है कि आपको अपनी थिंकिंग थोड़ी सी अच्छी करनी होगी अगर इस सवाल को लगाना है। देखिए बच्चों क्या हुआ, 1/t² + 1। अब ये 1 किसका डिफरेंशिएट है? आप कहोगे x का डिफरेंशिएट है, ठीक है, लेकिन सवाल तो t में चल रहा है, तो आप x ना लिखकर t मान लीजिएगा। यहां लिखिए t। चलिए t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब बताइए +1/t² किसका डिफरेंशिएशन होता है? -1/t का होता है। और इसको हमने क्या मान लिया, y। क्यों? क्योंकि सवाल में x चल रहा था, इसलिए मैंने इसको y मान लिया। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, -1/t का करेंगे तो +1/t² आएगा। अब समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और इसका करेंगे तो प्लस का 1/t², ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां dt आएगा और यहां dy आएगा। आप कहेंगे कैसे? y का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dt, तो dt क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है, सारा फॉर्म अब मुझे y में चेंज करना है। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो चलिए इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, dy। ओके, अब हम ऊपर लिखेंगे 1, नीचे ये वाली वैल्यू अब कैसे रिप्लेस होगी। सारे बच्चे यहीं पर आके अटक जाते हैं कि भाई ठीक है ये तो आप ले आए, ये कैसे हटाओगे, y में कैसे ले जाओगे? आराम से आएगा। देखिए कैसे, यहां आइए जरा, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर लिख जाएगा। तो चलिए खोलिए, a² + b² माइनस का 2t इंटू 1/t होगा और y का स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन बच्चों हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, t² + 1/t² की, तो इसको यहां लिखिए और ये -2 को उधर ले जाइए, y² + 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू कैसे हटाई जाती है, और ये वाली वैल्यू कैसे हटाई जाती है ये भी आपने सीख लिया। अब क्या करना है, इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लगा देनी है, y² + 2। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो ना, कर सकते हो। कैसे? देखिए 1/y² तो ठीक लिखा है, ये 2 नहीं सही लिखा है, तो 2 को लिख लो √2 का स्क्वायर। क्या लिख दो भाई, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है ना बच्चों। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहां एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। अगर ऐसा लिखा है तो फॉर्मूला होता है 1/a tan 1 x/a + c। ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों। तो यहां पे x की जगह y चल रहा है और a की जगह √2 चला है, तो आप अपने इस फॉर्मूले में भी x की जगह y लगाएंगे, a की जगह √2 लगाएंगे। तो चलिए लगाइए फटक से। तो 1/a की जगह √2 tan 1 x की जगह y/a की जगह √2 + c। अब बच्चों अभी आपका आंसर नहीं आया है क्योंकि y तो आपने माना है, तो y की वैल्यू वापस लगाइए, लगा दीजिए भाई 1/√2 tan 1 y की वैल्यू क्या है, ये है देखिए t - 1/t/√2 ब्रैकेट बंद करे +c। ठीक है। अब यहां से क्या करना है बच्चों, थोड़ा इधर आ जाइए। अब हमें क्या करना है, 1/√2 को यहां लिखा रहने दीजिए, tan 1 लिखा रहने दीजिए, और ये t है जो एलसीएम आएगा दोस्तों, इसके अपॉन 1 मानेंगे तो t एलसीएम आएगा, तो ऐसे एलसीएम ले लीजिए, t का इंटू करिए, t² - 1 हो जाएगा, और इस t का जो एलसीएम था वो उसका इस √2 में इंटू हो जाएगा, यानी आगे आप √2 लिख सकते हैं और प्लस का c लिख सकते हैं। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि आपने t किसको माना है, tan x को, तो आप वापस t की वैल्यू tan x लगा दीजिए, √2 1/√2 tan 1 tan x लगाएंगे यहां पे, तो tan² x - 1
अपॉन रूट 2 और ये हो जाएगा 10x प्लस सी। फाइनल आंसर आपका आ गया है दोस्तों। ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये एक अमेजिंग इंटीग्रेशन है और आप देख सकते हो बड़े ही आराम से इस सवाल को लगा सकते हो चुटकी बजाते ही यार। तो यकीन करो बच्चों इसी तरीके से इस सवाल को लगाना है। थैंक यू।